भोपाल अभियंता दिवस समारोह में पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। इस अवसर पर आप सब अभियंता भाइयों बहनों, अभियंता का अर्थ ही है आरंभकर्ता, और आरंभकर्ता नहीं शुभारंभ करता। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सृष्टि का प्राकट्य भी परमात्मा की दया से इसी शब्द से गौरवान्वित हुआ है हमारे लिए। मैं अभी प्रशांत जी से ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन आपकी निगाह में, ऐसे मजाक में। तो वैज्ञानिक तो रिसर्च करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन ये हमने तो खोजा है। तो सबसे पहला तो परमात्मा है जिन्होंने ये सारी चीजों को रचा है, और उन रची हुई चीजों को अभियंता के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जनता की सुविधा, सुलभता, सुव्यवस्था के लिए हम बीच की कड़ी अगर कहीं ढूंढेंगे तो वो अभियंता के रूप में आती है। हमें इस बात का आनंद है जिसके लिए हम आज का दिन मोक्ष कुंडम को समर्पित कर रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी वो व्यक्तित्व के धनी है, और परमात्मा जब अच्छा करने जाता है तो कई कई कारण से, कितने प्रकार से लोग जुटाता है। ये 20वीं शताब्दी के दरमियान कैसे कैसे हमारे आसपास वो सारे महानुभव, सारे महारथी एक तरह से बोले, और वो भी उस दौर में जब देश का कठिन दौर था। उसी दौर में स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जहां उनकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, जो आज भी हम सबके लिए कठिन है, असंभव लगता है। उसी दौर में हमारे जगदीश चंद्र बसु खड़े होकर के कहते हैं, जब रॉयल सोसाइटी में लंदन सारे वैज्ञानिकों के सामने के पौधों में प्राण होती है, और पौधों को प्राण को परिभाषित करते हैं सामने जब उनने सिद्ध किया, पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता और दुनिया पहली बार पौधों में प्राण होती है मानती है, तब जगदीश चंद्र बसु का सम्मान करते लोग कहते हैं आपको तो भारत के लोग कंधे पे उठा के घूमेंगे, कितनी बड़ी खोज आपने कर दी, पौधों में प्राण बता दिए। उनका जो उत्तर था वो बड़ा जोरदार था, हम सबके लिए भी जोरदार था। उन्होंने कहा मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान होने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्यों, तुम्हारे भारत के लोग सम्मान वैज्ञानिकों का नहीं करते हैं क्या? बोले वैज्ञानिकों तो करते, लेकिन तुमको मालूम नहीं था, उनको तो सब मालूम है पौधे में प्राण है, वो पूरे देश के गाँव से गाँव के लोगों को मालूम, उनके लिए कोई नई बात नहीं। ये हजारों साल से हम तो प्रकृति मात्र में परमात्मा देखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। आपके लिए नई बात है, ठीक है, धीरे धीरे आप जान जाओगे, समझ जाओगे, देखोगे। और हमने अपनी आंखों के सामने भी देखा नमस्कार का चमत्कार कोरोना में। अभी हमारे सामने हुआ कि नहीं, अच्छे अच्छे देश के राष्ट्र अध्यक्ष हाथ जोड़ के नमस्कार का चमत्कार देख रहे हैं। नमस्कार हाथ मिलाने से ज्यादा प्रभावी है, छोटी सी बात लेकिन समझने वाली है। और ऐसे एक नहीं कई प्रकार की, जैसे मोक्ष कुंडम जी की बात आती है, उनके लिए रेल की पटरी का उदाहरण दिया। अब तो मैं ये भी चमत्कार मानूंगा अभियंताओं के लिए, भाषण का मौका तो कितना अच्छा बोलते हैं, मस्के देखो ना आप, ठोके जा रहे थे, धीरे थे। ये भी आनंद है भाई, आप मौका तो दो, आप माइक तो देते ही नहीं हो, गाली गाली देते हो कभी कभी तो। जब देखो तब पता नहीं क्या क्या, राकेश जी के लिए ताली बजाओ तो देखो इन्हें इतना अच्छा मौका दिया, पुरस्कार भी दे रहे हैं। अरे भाई जब कोई कमजोरी हो जाए तो गाली दे दो, लेकिन जब ताली देना तो ताली भी तो दो, पुरस्कार भी तो दो। अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार भी मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन तीनों प्रकार के अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के। और यही यशस्वी प्रधानमंत्री की विशेषता है। ऑपरेशन गति शक्ति, कितने प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन दे रहे हैं। और इसी कारण से सच्चे अर्थों में आज के इस दौर में, बदलते समय में, हमारे लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब गगनयान का हमारा मिशन फेल हो गया, कोई बात नहीं, वैज्ञानिक है, रिसर्च कर रहे हैं, आज अक्षम हुए, फेल हुए, कल सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और हमने देखा उसी स्थान से, उसी जगह से, ये हमारे अभियंताओं का रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस देखो। जब भी चुनौती मिली देश को दुनिया की तरफ से, कभी सुपर पावर कंप्यूटर के बारे में मना कर दिया,
तो सुपर पावर कंप्यूटर हमने बना के दिखाया। अतीत के काल के उदाहरण तो प्रशांत जी ने इतने प्रकार के दे दिए, और कुछ तो अभी भी बाकी है। किसी चीजों को कैसे कैसे देखोगे। अभी हमें खुद अपने प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें, आज अपन ये पार्लियामेंट की दोनों बिल्डिंग के डिजाइन देखें तो पुराने भवन को देखो तो मिटावली पड़ावली वाला पूरा कापी है वहां, और नई वाली भी है तो बीजापुर मंडल, यही अपना विदिशा का पास का बीजापुर मंडल जो इल्तुतमिश ने 1236 में तोड़ दिया। 300 साल लगे बनाने में, कितने साल, तोड़ने में तो कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन ये जो हमारा प्राचीन विज्ञान है, बामियान की प्रतिमा हमारे सामने तालिबान के समय तोप के गोलों से तोड़ी गई, लेकिन बना के बताओ चट्टान के ऊपर इतनी बड़ी प्रतिमा, तोड़ना तो क्या है। ये जो विध्वंस की प्रवृत्ति है, इस हमारे यहाँ विध्वंस की प्रवृत्ति नहीं है, हम तो सृजन वाले लोग हैं, ये विसर्जन वाले लोग हैं। हम भी क्या करें इसका, ये तो विसर्जन वाले विसर्जन करते रहेंगे, लेकिन सृजन वालों से आज के जमाने में अगर कोई जुड़ता है तो अभियंता जुड़ता है। अभियंता का सम्मान करने का दिन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी प्रकृति इसी भाव से लेके चलती हजारों हजार साल से। तो ये सृजन से विसर्जन तक की पूरी दुनिया की अलग अलग प्रकार के, अब संसार तो सबको मिला के ही चलते ना, सबको मिला के ही बनते हैं। तो इसलिए आज के इस अवसर पर ये जो नवाचार हुआ, एक नहीं कितने प्रकार से आपने क्या क्या चीजों की कल्पना की। आप बताओ, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण से लोक कल्याण की कल्पना, यही सुंदर है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा अपना राज्य का एक एक मंत्रालय इसी तरह इसी दिशा में चलता जाएगा, और हमारी इन सारी बातों को देश के अंदर कई सारी राज्य सरकारें अब अपनाने जा रही। हमारे सारे प्रयोग, साल डेढ़ साल का ही टाइम हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो मोदी जी का कार्यकाल देखो, 10-11 साल इतने बड़े देश के लिए, लेकिन कितनी सारी चुनौतियों पे एक साथ काम कर रहे हैं। और हर चुनौती में न केवल वो सुशासन की बल्कि भारतीय दृष्टि की झलक भी दिखाई देती है, एहसास करते हैं। हमने कई प्रकार से देखा है, और आज उसी को सामने रख करके हमारे हर विभाग काम कर रहे हैं। अब लोक निर्माण से लोक कल्याण तक ऐप बनाया, गड्ढे दिखाओ भिजवाओ। अब ये कल्पना करना और ये बोलना डंके की चोट, शुरू में तो अटपटा लगा कि फालतू की बात कहां लाए, चक्कर में पड़ रहे फालतू, बड़ा टेढ़ा मामला, नहीं मालूम है तो छोड़ो ना यार, अपन क्यों दिखा रहे हो आप एल मुझे मार। अब आप भी मानते नहीं हो, लेकिन विभाग ने कहा कि नहीं, हम इस बात को करके दिखाएंगे। गड्ढे भी है तो हमारी सड़क पे है, और हमको ही भरने की जवाबदारी, ये साहस भी तो चाहिए। तो मैं आपके साहस को नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ऐसे आपने सड़कों के लिए ऐप जारी किया, सड़कों का रिकॉर्ड कब बनाना थी, कैसे बनानी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी प्रकार से। अच्छी एजेंसियां जो समय पे निर्माण कर देती, उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। अच्छी प्लानिंग करने वालों का, अच्छे इंजीनियरों का। जब हम वास्तव में नकारात्मक दृष्टि रखो तो केवल नकारात्मक जाकर के निराशा की तरफ ले जाती है। सकारात्मकता की दृष्टि चाहिए। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है, और इसी कारण से हमारा अपना ये जो अतीत के अंदर काल के प्रभाव में बहुत सारे उदाहरण बने, वो गया जमाना जब ताजमहल बनता और ताजमहल बनने के बाद हाथ काटे जाते हैं, वो खराब दौर था। अब तो ताजमहल जैसे 10 और ताजमहल बनाने का ठेका लेने के लिए आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का समय है। हमारी अपनी अच्छी बातों को दुनिया में बांटने का समय। हमारे इन सारी बातों से ही तो बात बनेगी। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर भोपाल का एक नया इतिहास बना है मेरी अपनी ओर से। इस नाते से वैसे तो हमारे पहले अभियंता विश्वकर्मा को माना गया है, और उनके काल के कई किस्से, कई उदाहरण हैं। और विश्वकर्मा के लिए भी एक बड़ा रोचक प्रसंग सुना के मैं बहुत सारी बातें तो आई गई, दोहराना नहीं चाहूंगा। विश्वकर्मा जी, हमने सबने सुना पुष्पक विमान, और पुष्पक विमान भगवान राम ने रावण को मार दिया, और उनको अपनी माँ के वचन के हिसाब से तुरंत अयोध्या पहुंचना है, तो विमान की सुविधा वहां उपलब्ध कराई। और विमान की, पुष्पक विमान की विशेषता ये थी कि उस विमान में कितने भी यात्री बिठा दो, उसकी साइज कम ज्यादा होती थी। अगर कम हो तो वो रिड्यूस हो जाता था, और ज्यादा हो तो फैल जाता। अभी ऐसा विमान बना नहीं है, बड़ा चुनौती का मामला है, लेकिन है, ये भी सत्य है। और उससे बड़ा एक और नया उसमें प्रयोग था। बात इतनी थी कि कितनी भी सवारी बिठा दो, एक सीट फिर खाली रह जाती थी। उसके अंदर ये विशेषता थी, जितने बिठाते जाओ वो अपने आप बढ़ता जाएगा। राम जी को जितने बिठाना सब बिठा लिए,
लेकिन ये अहंकार अब विश्वकर्मा जी को हो गया कि भाई मैं ऐसी कला बना सकता हूं जिसका कोई तोड़ दुनिया में नहीं होगा। अब ये बजरंगबली जी का भी दौर उसी समय था। बजरंगबली जी भी बुद्धि के देवता है। बजरंगबली जी को ये ध्यान में आया कि जरा एक मामला गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे सारे मसलों का सारा ठेका उनके ही पास रहता है। भगवान सब अपनी दुनिया है, अपनी अपनी लीला है। ये किस्सा जब बजरंगबली जी के ध्यान में आया तो बजरंगबली जी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। जब सारे लोग विमान की सीटों पे बैठ गए, बजरंगबली जी से कहा कि बजरंगबली जी ये आप, राम जी ने कहा भाई सबको अपनी सीट पे बैठना है। अब सीट बेल्ट बांधने की बात तो हुई होगी मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भगवान, आप जहां आप बैठोगे वहां मैं कैसे बैठ सकता, मेरे को तो खड़े ही रहना है, मेरी तो ड्यूटी है। अब ये ड्यूटी की बात कह करके उन्होंने विश्वकर्मा जी को जवाब दे दिया। अब आप बताओ, हिसाब लगाओ कि वो एक सीट खाली थी और एक आदमी खड़ा, तो वो सीट का क्या हुआ? हिसाब आ गया कि नहीं समझ में? अगर सीट बैठेंगे तो खाली रहेगी, अब एक आदमी खड़ा होके ही जाएगा विमान में, तो फिर काहे की सीट? फिर तो हिसाब बराबर हो गया। तो ये जो बुद्धि से रास्ते निकलते हैं, ये आप में से ऐसे कई रास्ते निकालने वाले। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप भी सब बजरंगबली से कम थोड़ी हो। उनने बोला ना कौन सा काज है जग माई, तो ये आप ही सबके लिए बोला है। चिनाब का ब्रिज हो या भाखड़ा नंगल डैम हो, असंभव से असंभव काम करने में दुनिया के सामने हमारे भारतीय अभियंताओं ने सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर अपनी क्षमता योग्यता से सदैव दिए हैं। मैं आप सब पे गर्व करता हूं। आपके माध्यम से सारे इंजीनियर्स को बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं आपके इस पूरे कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी देता हूं, और माननीय प्रशांत पॉल जी ने अपने ज्ञान से और अपने भावना से, अपनी अभिव्यक्ति से बहुत अच्छे से पूरी बात रखी। और आपने हमारे लिए आपने कहा कि मानदेय, ये बात सही है। तो नगद देय थोड़ी बोला, मानदेय देने की बात करी, आप तो नगद देय देने लगे थे, तो नगद देय थोड़ी बोलना चाहिए था। उनने सही कहा कि मानदेय तो सम्मानदेय होना चाहिए ना। तो उस भाव से उनने ये रखा कि सब कुछ इन सारी बातों से नहीं चलता है। ऐसे जो योग्य लोग हैं वो अपनी क्षमता योग्यता से काम करते, और ऐसे लोगों से ही देश का मान बढ़ता, प्रदेश का मान बढ़ता। माननीय प्रशांत जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय राकेश सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसे चुन चुन कर अच्छे अच्छे लोगों का संयोजन करके विभाग के साथ दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे ही हमारे सारे मंत्री कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक आपने और बहुत सारे ऐप के भी और कई प्रकार के काम किए, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का जो प्रस्ताव आपने दिया है, मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। और ये इसके लिए भी बनना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए मोक्ष गुंडम जी के लिए, खास करके ये जो विश्वेश्वरैया जी, मोक्ष गुंडम जी, जिनके कारण से कई प्रकार के उदाहरण हमारे मस्के जी ने दिए हैं, हम सब उस काल को भी याद करें और आज के काल के साथ ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज़्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक और कार्य पद्धति तक प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हम इसका लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट की सौगात भी दी, साथ